दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि आज हम आपको एक सच्ची घटना बताएंगे जिसे शुरू में सुनकर तो आपको भी कुछ अजीब लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस वीडियो में बने रहेंगे वैसे वैसे आपका भी गौतम बुद्ध के प्रति और मान सम्मान बढ़ जाएगा। बता दूं कि आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली की वृज्जी संघ के इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राज नृत्यांगना थी। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी उसे एक बार देख लेता वह उसका दीवाना हो जाता था। लेकिन एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगरी में पहुंचे। वैशाली को उस समय 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता था। यह नगरी परम वैभवशाली और हर तरफ से संपन्न थी। महात्मा बुद्ध के आने की बात पूरे नगर में फैलने में देर नहीं लगी। जिसे जब पता चलता वह तब उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता। बुद्ध का चरित्र ही ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे बिना प्रभावित हुए कोई नहीं रह सका। उस नगर की गणिका और राजनृत्य की आम्रपाली भी बुद्ध से मिलने की इच्छुक थी। वह खुद महात्मा बुद्ध के पास चलकर आई और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतने सरल और प्रेम भाव से बुद्ध से विनती की कि बुद्ध मना नहीं कर सके। जब ये बात उनके शिष्यों को पता चली कि महात्मा बुद्ध ने एक गणिका का आमंत्रण स्वीकार किया है तो सबने इसका विरोध किया। महात्मा बुद्ध ने बड़ी सरलता से अपने शिष्यों से कहा, मैंने तो उसकी प्रेम भावना देखी। उसने जिस भावना से मुझे बुलाया है वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल थी। वह आज मुझसे मिलने एक गणिका बनकर नहीं बल्कि एक भक्ति भाव से आई थी। फिर भला मैं कैसे उसका आमंत्रण स्वीकार न करता, वह चाहे एक वैश्या हो या फिर कोई सन्यासी। निश्चित समय पर बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन के लिए गए। वह पहले से ही भोजन की सारी व्यवस्था करके भगवान बुद्ध की आने की राह देख रही थी। मन में यह विचार भी आ रहा था कि कहीं बुद्ध अपनी बात से मुकर न जाए। इतने बड़े सन्यासी भला क्यों एक वैश्या के बुलाने पर उसके घर आकर भोजन करेंगे। परंतु जैसे ही आम्रपाली ने बुद्ध को अपने घर आते देखा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दौड़कर दरवाजे पर गई और उनका अच्छे से स्वागत किया। खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी खातिरदारी की। महात्मा बुद्ध के शिष्य जो उनके साथ आए थे, जब एक वैश्या को जिसके कदमों में खुद सम्राट बिम्बिसार से लेकर अजात शत्रु थे, पूरी वैशाली जिसकी एक झलक पाने के लिए तरसती थी, उसे एक सन्यासी के लिए ऐसा व्यवहार करते देख बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान और ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में जैसा सुना था, उनसे मिलने के बाद वह और भी ज्यादा प्रभावित हुई और उसी समय वह बुद्ध की शरण में चली गई और जितनी भी उसकी संपत्ति थी वह सारी संपत्ति बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुणी बन गई।